नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस क्लास में। मेरा नाम है अविनाश श्रीवास्तव। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अकाउंटिंग एमसीक्यूज मैंने बोला था इसकी सीरीज में बहुत जल्दी लेके आऊँगा, तो वो सीरीज में लेके आ गया हूँ। अब इसमें रोज़ की रोज़ आपको वीडियो मिलती रहेगी, रोज़ ही वीडियो जो है आपके प्रैक्टिस के लिए लाऊंगा, क्योंकि अब क्या है, थ्योरी पढ़ाने का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि जिसको पढ़ना था उसने पढ़ लिया, वो प्रैक्टिस कर रहा होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए जो है ये सीरीज में चला रहा हूँ। ठीक है, इसमें मैंने क्वेश्चंस क्या इंक्लूड किए हैं, क्वेश्चन इंक्लूड किए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डबल ए से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ईपीएफओ से, और कुछ स्टेट लेवल एग्जाम्स होते हैं वहाँ से मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनके उठाए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन, बिल्स रिसीवेबल क्या होते हैं? बिल्स रिसीवेबल क्या होते हैं आपने पढ़ रखा होगा, तो इसका आंसर दीजिए। 5 सेकंड दूंगा सोच के। लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं, या करंट एसेट्स होते हैं? तो ये होते हैं करंट एसेट्स। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल होते क्या है, ये जान लीजिए कि आपने मान लीजिए किसी को कुछ गुड्स सेल किए हैं क्रेडिट पर। ठीक है, क्रेडिट पर आपने किसी को गुड्स सेल किए हैं, तो क्या होगा, आपने पैसा तो लिए नहीं, क्योंकि क्रेडिट पर आपने सेल किए हैं। तो जब क्रेडिट पर आप सेल करेंगे तो वो पैसा आप फ्यूचर में लेंगे, और फ्यूचर पे एक स्पेसिफिक डेट पर लेंगे। तो आप क्या करेंगे, एक बिल जो है ड्रॉ करके देंगे। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल जब ड्रॉ करके देंगे तो वो बंदा जो है आपको उस डेट पे ला के पैसा दे देगा, और बिल्स रिसीवेबल आपका हो गया जाएगा, क्योंकि आपको पैसा मिलने वाला है। आपके पास पैसा जा नहीं रहा, वो पैसा आपका है, आपको मिलने वाला है। तो वो एक तरह आपके पास एज अ एसेट रहेगा। ठीक है, जब तक आपको नहीं मिल जाता, जब तक आपको रियलाइज नहीं हो जाता है वो, तब तक आप उसको एज अ एसेट रखेंगे। तो इसीलिए आता है करंट एसेट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द डेट्स ड्यू बाय अ बिजनेस टू इट्स प्रोप्राइटर एंड अदर्स आर टर्म्ड एज। अब इसमें मोस्टली लैंग्वेज का इसमें कंफ्यूजन होता है, और कोई इसमें ऐसे क्वेश्चन में कोई बहुत बड़ा दम नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में आप सोचिए, इसका आंसर क्या होगा। कैपिटल होगा, ड्राइंग्स होगा, लाइबिलिटीज होगा, एसेट्स होगा? तो इसका आंसर होगा लाइबिलिटीज। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि जो पैसा प्रोप्राइटर ने या किसी और ने बिजनेस को दिया है, तो बिजनेस को अगर दिया है एज अ डेट, तो वो क्या है, वो एक तरह लोन समझ लीजिए आप। ठीक है, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, बिजनेस के लिए लाइबिलिटी हो जाएगी। ठीक, तो उसको इधर शो करेगा। ठीक, क्रेडिट साइड पर शो करते हैं लाइबिलिटी को। अगर बिजनेस के लिए कोई चीज़ लाइबिलिटी है तो वो कहाँ शो करेगी, वो क्रेडिट साइड पर शो करेगी। ठीक, तो ये क्वेश्चन की बात हो गई। इससे ज़्यादा कुछ जानने में नहीं है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इतनी सी बात है इसमें। ठीक है, बस इसमें लैंग्वेज थोड़ी ट्रिकी होती है, तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द अमाउंट ऑफ सैलरीज पेड टू कमल शुड बी क्रेडिटेड टू। अब जो अमाउंट ऑफ सैलरीज, यहाँ पे कैश इंक्लूड कर लीजिएगा, तो अमाउंट ऑफ सैलरीज पेड इन कैश टू कमल शुड बी क्रेडिटेड टू। अब इस क्वेश्चन में बस एक ही ट्रिक है कि ये क्रेडिट की बात कर रहा है। ठीक है, क्रेडिट की बात कर रहा है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि सैलरी अकाउंट है, पे किया है, तो हो सकता है इसको हम, तो आगे बिना क्रेडिट की बात पढ़े हम लोग क्या करते हैं, इसको सोच लेते हैं कि ये सैलरीज अकाउंट में जाएगा। और जब ये क्रेडिट करने की बात कर रहा है, तो क्रेडिट तो सैलरीज अकाउंट होता ही नहीं है। ठीक है, वो तो एक्सपेंस है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कैश अकाउंट। ठीक है, कैश में सैलरी पे कर रहा है, तो ये कैश अकाउंट में जाएगा और क्रेडिट साइड में जाएगा। ठीक है, तो इस बात में जो है कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हाइएस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है इनमें से किसकी होती है? लोन्स, इक्विटी शेयर्स, बॉन्ड्स, या प्रेफरेंस शेयर्स? तो इसका आंसर आप सोच समझ के बताइए। 5 सेकंड दूंगा आपको। तो हाईएस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होती है वो इसमें से होती है इक्विटी शेयर्स की। ठीक है, इक्विटी शेयर्स की होती है। इक्विटी शेयर्स की क्यों होती है, आप कोई प्रैक्टिकली आप सोचो कि किसी भी इंडस्ट्रीज में जब कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट आती है वो आती है इक्विटी शेयर्स के थ्रू, ना कि लोन्स के थ्रू, ना कि बॉन्ड्स के थ्रू, ना कि प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू। तो वही इसका आंसर है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टू एनी बिजनेस बैड डेट्स आर। तो जो किसी बिजनेस में जो होती है वो बैड डेट्स क्या होती हैं? तो बैड डेट्स होती हैं एसेट होती हैं, लॉस होती है, या इनकम होता है, या लाइबिलिटी होती है। ठीक है, तो उसके बारे में सोचिए। 5 सेकंड दूंगा, सोच के बताइए। सो बैड डेट जो होती है किसी भी बिजनेस के अंदर, वो होती है लॉस। ठीक है, लॉस, और लॉस होता है, लॉस हम लोग कहाँ शो करते हैं, लॉस हम लोग शो करते हैं फिर डेबिट साइड में। तो इतनी बात यहाँ पे क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सिंपल सी बात है, इसमें लॉस होना है। ठीक है, कोई बैड डेट जो होती है तो वो लॉस में जाती है। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज हेल्पफुल इन कोऑपरेटिव एनालिसिस ऑफ वेरियस व्हाट। ठीक है, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है किसी भी एक इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, तो उसको हम क्या एनालाइज करने के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम सोर्स ऑफ फाइनेंस एनालाइज करने के लिए यूज़ करते हैं, या सोर्स ऑफ सर्विसेज एनालाइज करने के लिए यूज़ करते हैं कि आखिर सर्विसेज कहाँ से मिल रही हैं हमको, या सोर्स ऑफ मटेरियल एनालाइज करने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं, या प्रोडक्शन के लिए उसको हम यूज़ करते हैं कि प्रोडक्शन आखिर कितनी हो रही है, हम कैपिटल देख के जान जाते हैं कि प्रोडक्शन कितनी हो रही है। ठीक, तो ये बातें बताइए कि इसमें से आखिर कौन सा ऐसा वो है जिसको हम एनालाइज कर लेते हैं जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखते हैं, क्या जानने के लिए करते हैं? तो इसका आंसर होगा सोर्स ऑफ फाइनेंस। अगर हम
कैपिटल देखते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री में कितनी कैपिटल लगी है, तो उससे हमको ये पता चलता है कि आखिर कितना फाइनेंस आ रहा है और कहाँ से आ रहा है। ठीक है, दो बातें होती है, कितना आ रहा है और कहाँ से आ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली बेस्ड ऑन। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल जनरली किस पे बेस्ड होते हैं? तो बेस्ड होते हैं थ्योरी पे या प्रैक्टिकलिटी पे या सब्जेक्टिवली होते हैं या नन ऑफ दीज। तो इस पे बात करते हैं। इसका आंसर आप सोचिए, 5 सेकंड देता हूँ आपको। सो इसका आंसर होगा प्रैक्टिकेबिलिटी। ठीक है, तो अकाउंटिंग जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं वो होते हैं प्रैक्टिकेबिलिटी पे बेस्ड, क्योंकि वो बताते हैं कि आखिर हम लोगों को कैसे यूज़ करना है, कैसे हम लोगों को अकाउंटिंग जो है किस तरह से करनी है, प्रैक्टिकल उसका अप्रोच क्या होता है, उसके बारे में हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के थ्रू पढ़ते हैं। आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ोगे तो आपने जाना होगा कि प्रैक्टिकेबिलिटी दिखाता है वो। ठीक है, कई सारे कंसेप्ट होते हैं। तो ये बात होगी इसकी, इसका आंसर हो जाएगा प्रैक्टिकेबिलिटी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये था लास्ट क्वेश्चन आज का। और अब नेक्स्ट सीरीज रोज ऐसे ही 5-10 मिनट की आपकी ये वीडियो जो है रोज रोज आएगी, तो इसमें लगभग 7 से 10 क्वेश्चन जो मैं डेली इंक्लूड करूंगा। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको जो है इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो पीडीएफ वहाँ से मिल जाएगी और बाकी इसका जो है रोज वहाँ से आपको इसकी नोटिफिकेशन ही मिलती जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। टेक केयर, गुड बाय।